seen anything like me. Don't see the light, had one, now three. It's dead to rights, I killed this breed. Yeah, I killed. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। इस व्लॉग में थोड़ा डिफरेंस ये होगा कि ये व्लॉग एक टूर गाइड भी है आपके लिए, क्योंकि मैं लास्ट व्लॉग में बता दिया कि मैं नारान कागान जा रहा हूँ। आज की जो वीडियो है वो इस्लामाबाद से नारान कागान जाने तक के सफ़र में मुझे क्या क्या मुश्किलें पेश आई या मुझे क्या क्या उसके रास्ते में पता चला जो आपको भी जानना आई थिंक ज़रूरी है, तो वो ही मैं दिखाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये सफ़र शुरू हुआ था इस्लामाबाद से नारान का सुबह के 5:45 ऑन 5 मई 2022। तो हम निकले और सबसे पहले जो है हम मोटरवे M1 मोटरवे पे चढ़ गए और अपनी गाड़ी में गए थे। मैं था और भाई था और फैमिली थी। तो हम मोटरवे से गए, जैसा कि आप देख सकते होंगे फुटेज के अंदर। मोटरवे से जाते वक्त हमने आगे जाके कुछ पेट्रोल वगैरह डलवाया था, जो कि हमने बालाकोट न्यू के पास डलवाया था। 8:30 हो रहे हैं और न्यू बालाकोट से थोड़ा सा आगे एक पेट्रोल पंप है, गोस्ट स्टार आई थिंक इसका नाम है। यहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए रेस्ट लिया, लेकिन उससे पहले हमारे पास आ जाता है मोटरवे की खूबसूरती। आप देख सकते हैं ये जो इसके अंदर वाइट लाइंस लगी हुई है रोड के अंदर, ये बड़ी प्यारी लगती है, जो कि सीधा मानसेरा आता है और लेफ्ट साइड पे 500 मीटर दूरी थी इसकी एबटाबाद की। ठीक है, यहाँ से हम आगे निकल गए। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर टोटल इस रास्ते के अंदर जो कि मुझे जहाँ तक पता है 3 टनल आते हैं। टनल बड़े खूबसूरत हैं, आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। टनल के अंदर लाइट्स लगी हुई हैं बड़ी खूबसूरत, आप देख सकते हैं। और 3 टनल, तीसरे टनल के बाद जब आप निकलते हैं तो आपके सामने खूबसूरत एक व्यू आता है। एबटाबाद जहाँ से 500 मीटर दूर था वहाँ से हम हज़ारा मोटरवे पे चढ़ गए थे, हज़ारा से मानसेरा लिंक रोड पे। उसके बाद हमारे पास आता है जी टोल प्लाज़ा। टोल प्लाज़ा से आप जैसे ही गुजरेंगे, टोल प्लाज़ा से गुजरने के बाद आपको कुछ पहाड़ या समझ लें आपको कुछ ट्रेलर वगैरह देखने को मिलेगा, एक तरह से कि आपको आगे कैसा व्यू मिलने वाला है। फिर वहाँ पे आता है एक गांव का, आपको नाम बताऊंगा, बालाकोट। बालाकोट रास्ते में आया। जब हम बालाकोट पहुंचे तो गाड़ी जो है वो रेव नहीं मार रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था जिस तरह वो अंडर पावर हो गई है। तो हमें लगा क्या पता वो टायर का इशू हो, टायर में हवा कम हो, इस वजह से भी इस तरह फील होता है। तो हमने वहाँ पे जो है ना वो चेक करवा ली गाड़ी के टायरों में हवा चेक करा ली। अपनी निगरानी में करवाया करें आप भी, क्योंकि ये एक ऑफिशियली जगह नहीं बनी होती, इनके पास उस तरह की कोई मशीन भी नहीं होती ऑटोमेटिक जो कि डिटेक्ट कर सके कि ये कितनी हवा है टायर के अंदर। तो ये मैनुअली चेक करते हैं। और मुझे तो भाई ने कहा था कि उतर के खुद देख लो, कहीं ये हवा खुद कम कर ना ले, कहीं ये पंचर ना कर ले, क्योंकि ऐसा होता है। होना नहीं चाहिए, अफसोस की बात है, लेकिन होता है। तो मैं उतर गया और मैंने उस बंदे को बोला कि जी चारों में हवा देखो। मैंने खुद देखी अपनी, बंदा सेटिस्फेक्शन कर लेता है। तो फिर वहाँ से हम फिर हवा डलवा के आगे को बढ़े। तो तकरीबन 8:30 बजे सुबह के न्यू बालाकोट से थोड़ा सा आगे एक पेट्रोल पंप था, यहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया और थोड़ी देर फ्रेश वगैरह हो गए, कोई बबल शबल ले ली टक शॉप, और फिर वहाँ से अपना सफ़र जो है हमने कंटिन्यू कर लिया था। न्यू बालाकोट के बाद भी बड़ा खूबसूरत एक व्यू नज़र आ रहा था, लेकिन अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं थे जहाँ तक हमने जाना है। तो वो व्यू आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये व्यू बड़ा खूबसूरत था, इसमें मुख्तलिफ पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे। ठंडा मौसम था काफ़ी, आपको शायद फील ना हो रहा हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी उस टाइम पे हमें, और बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो लास्ट टनल था जो हम क्रॉस कर रहे थे। और उसके बाद वहाँ से जैसे निकलते हैं तो कुछ खूबसूरत व्यू नज़र आता है आपको, जो कि ये आप देख सकते हैं सामने। ये फिर खूबसूरत व्यू था। अब आगे इससे और, क्योंकि आपको वो हल्के हल्के पहाड़ नज़र आ रहे होंगे जो लेफ्ट साइड पे वीडियो में आप देख रहे होंगे। और आपको पता है साफ़ रोड पे जो है जाते हैं मज़ा बड़ा आता है, क्योंकि ना कोई बम्प आता है गाड़ी में, मतलब कि कोई झटका वगैरह नहीं फील होता बंदे को। तो ये बड़ा गुड सीन होता है और मतलब दस्ती बंदा पहुंच जाता है। और मतलब सोचें आप उसी साफ़ रोड पे आप जा रहे हैं और अचानक वो पहाड़ जो है वो नज़दीक आ जाएँ और बर्फ़ भी हो उसके ऊपर और ठंडी हवा, जो आप आगे बढ़ते जाएँ हवा उतनी ठंडी होती जाए, तो वो आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता चलेगा। खैर ये जो आपको बताता चलूँ, ये जो एक्सपीरियंस है मेरा पहली दफ़ा है, मैं पहले नहीं गया नारान कागान, ये मैं पहली दफ़ा गया हूँ। ठीक है, अच्छा, तो बालाकोट के बाद कुछ गांव आ जाते हैं, जिन गाँवों का मैं आपको बताता हूँ। उन गाँवों से गुजर के हमें कागान तक जाना पड़ता है और कागान से फिर नारान। तो बालाकोट के बाद हमारे पास जो पहला गांव कह सकते हैं वो आता है, वो है कीवाई। कीवाई भी बड़ा खूबसूरत है, लेकिन जैसे जैसे मतलब कीवाई के बाद आगे बढ़ते रहते हैं नारान तक, तो जितना आगे जाते रहेंगे उतनी जगह खूबसूरत होती रहेगी। तो कीवाई है, फिर उसके आगे और है। तो कीवाई की हम बात करें तो कीवाई भी जो है वो बड़ा खूबसूरत एक गाँव है, जिधर से गुजर के आपको जाना होता है। उससे आगे शोगरान आ जाता है।
कुछ जगहें ऐसी भी आती हैं जहाँ पे कोई चढ़ाई वाला सीन होता है, रोड भी साफ़ होती है, तो आपको वैसी वाइब आएगी जिस तरह मोनाल इस्लामाबाद में है, वहाँ पे आप ऊपर जा रहे हो या हाईलैंड जा रहे हो, तो क्योंकि रोड बहुत साफ़ है और वाइड भी है और ऊपर जा रही होती है, तो वो थोड़ी सी वाइब आती है बंदे को। लेकिन जगह चेंज होती है और पहाड़ पर बर्फ़ होगी, जो आप दूर से देख रहे होंगे ना, उस पर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ नज़र आ रही होगी। और आगे तो आपको पता है कि नारान में क्या होने वाला है, तो देखते हैं। तो पूरे रास्ते बड़ा इंजॉय करते हुए गए हम, साथ में फुटेज ले रहा था कैमरे से। होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, क्वालिटी बेहतर लग रही होगी। बस मसला ये सारा कि कैमरे के जो माइक है ना, उसका इशू है, लेकिन मैं एक्सटर्नली माइक यूज़ कर रहा हूँ अभी, जिसको मुझे सिंक करना पड़ेगा। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी कीवाई के बाद आता है शोग्रान। शोग्रान भी खूबसूरत जगह, आपने देखा होगा शोग्रान के लिए काफ़ी ट्रिप्स वगैरह जा रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसकी डिमांड है, मतलब को लोग जानते हैं शोग्रान को। शोग्रान अच्छी जगह करीब है इस वैसे, मतलब कि 3-4 घंटे में बंदे का एक साइड का हो जाता है, मतलब सुबह बंदा जाए 4 घंटे बाद वहाँ पहुँच जाता है, 3-4 घंटे बाद, मतलब आराम से जाया कर दो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 गाँव और आ जाते हैं। पहले हमारे पास आ जाता है पारस, पारस के बाद आ जाता है हमारे पास फरीदाबाद, फिर जरीद आ जाता है और फिर आ जाता है हमारे पास कागान। अब शोग्रान के बाद पारस, पारस भी खूबसूरत जगह है जैसे जैसे, और जो पारस है ना, पारस वो मैंने नोट किया था, पारस जितने गांव हैं ना उनमें से सबसे छोटा गांव मुझे लगा पारस, और लोग भी मामूली कम ही थे और घर वगैरह ज़्यादा आबादी नहीं थी वहाँ पे। मार्केट वगैरह भी थोड़ी छोटी मोटी ही थी, इतनी कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन जगह अच्छी थी, आपको गुजरते हुए नज़र आएगी वहाँ से। फिर आता है हमारे पास पारस के बाद फरीदाबाद, और फरीदाबाद के बाद आता है हमारे पास जरीद, जरीद के बाद आएगा हमारे पास जी कागान। कागान जैसे स्टार्ट होता है तो आपको दूर जो पहाड़ होते हैं ना, उस पर बर्फ़ होती है, वो आपको थोड़े से क्लियर नज़र आएंगे, जो कि बड़ी खूबसूरती शो करते हैं और आपको बड़ा प्यारा व्यू उसमें देखने को मिलेगा। तो 3 गांव रहते हैं उसमें, पहला है हमारे पास खानियान, दूसरा है हमारे पास लारी और तीसरा है हमारे पास बटाल। इन 3 गांव को क्रॉस करने के बाद आता है हमारे पास नारान। नारान कागान का आपको पता है, नाम तो सबने सुना हुआ, ये कैसा होता है आप खुद देख सकते हैं। नारान कागान माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत वाइब आ रही थी। नारान कागान से आगे भी कुछ पहाड़ थे जो कि पूरे बर्फ़ में ढके हुए थे और हवा जो थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चल रही थी, और यकीन माने कम से कम वो -1 तो डिग्री या 0 तो हो गई, क्योंकि ठंड बता रही थी और हमें ज़्यादा फील भी हो रही थी, क्योंकि अभी आप देखें महीना कौन सा चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और उधर कितनी ठंड है, आप जैकेट से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप अगली वीडियो में भी देखेंगे बाकायदा मुंह से धुएं निकल रहे थे। तो और यार जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना, उस हिसाब से सर्दी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। जैकेट पहनी है, आपको शायद धुआं नज़र आ रहा हो, ठंड बहुत ज़्यादा है, अचानक से वो सर्दी का अंदाज़ा हो जाता है। आखिरकार जब हम नारान कागान पहुंचे तो नारान कागान में हमें कुछ मुख्तलिफ होटल दिखाई दिए। ये नारान वैली के होटल से आगे, हाँ जी, और मून होटल यहाँ का सबसे फेमस है यार, बोर्ड पे लिखा हुआ आ रहा था। और अभी देखते हैं कौन सा होटल है वो और क्या हमें मिलता है। जिनमें से एक होटल था, मिलीनियम करके नाम था उसका, वहाँ हमने सोचा कि स्टे करते हैं। तो यार फाइनली एक होटल हमें नज़र आया है जिसमें अभी हम अंदर जाके बात करेंगे, और लकीली वहाँ पे हमें रूम मिल गया, और रूम भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रूम था वो। क्योंकि मैं फैमिली के साथ था तो मतलब कोई ऐरी गरीब जगह पे मैं रह नहीं सकता था, तो हमने कहा कि ये अच्छा है और हमें मतलब ठीक पड़ गया था वो, तो हम वहाँ पे रह लिए। हमने 2 रातें की हैं, और जो अगले दिन एक और झील में गए वो आप दूसरी वीडियो में देख सकेंगे। इसके बाद वो वीडियो मैं अपलोड करूँगा और अंधा हो जाऊँगा क्योंकि धूप तो है नहीं, वैसे ही लगाई थी मैंने। अच्छा, और रूम से व्यू भी बड़ा अच्छा खासा आ रहा था। उसके बाद रूम में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जी हम चले गए, मतलब थोड़ी बहुत नींद वगैरह पूरी की और हमें भूख लग रही थी। और आपको एक और बात बताता हूँ, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, जब हम होटल पहुँचे तो हम इतने थके हुए थे कि हम रेस्ट तो करना चाह रहे थे, लेकिन हमारी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि यार हमने सुबह नाश्ता नहीं किया था और हम ऐसे ही निकल गए थे बबल टॉफियाँ लेके। ठीक है, अभी नींद तो बहुत आ रही है, लेकिन अभी कुछ खाना भी है क्योंकि कुछ भी नहीं खाया हुआ और बहुत ज़्यादा नींद आएगी और बहुत थके हुए हैं। तो फिलहाल देख रहे हैं, अभी होटल में जो है वो हमने चेक इन कर लिया था और चीज़ें वगैरह रख ली थी अपनी। अभी हम कुछ खाने के लिए देखते हैं कि क्या मिलता है। तो हम निकल गए थे रास्ते में, और तकरीबन 6-7 घंटे का ये रास्ता था। इस्लामाबाद से नारान 6-6.5 घंटे लग जाते हैं। आप किलोमीटर ना देखें, उसकी वजह यह है कि किलोमीटर अगर आप सीधी रोड पर मैयर करेंगे तो आपको नॉर्मल टाइम लगेगा, लेकिन वही रोड अगर स्टीप है या उसके ऊपर खड्डे हैं तो आपको किलोमीटर, अगर 5 किलोमीटर भी हो और रोड खड्डों वाली हो तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस हवाले से देखा जाए तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, 6-6.25 घंटे आराम से लग सकते हैं इस्लामाबाद से नारान तक।
तो हम जब होटल पहुँचे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मोबाइल मेरा चार्ज नहीं था इतना, कैमरा भी मेरा डेड होने वाला था। खाने के लिए हमने वहाँ पे चिकन कढ़ाई खाई थी, जो कि कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि भूख इतनी लगी थी। और हमने बैठे और हमने बस खाना स्टार्ट किया। खाना जैसे खाया हमने, पेट भरा है, थोड़ा जान में जान आई है, तो नींद बहुत ज़्यादा आने लग गई थी क्योंकि हम सोए नहीं थे। तो हमने कहा चलो जाके सो जाते हैं। हम जाके सो गए और रात को हम उठ के वैसे थोड़ी गपशप लगाने के लिए, बाहर जाने के लिए, कचहरी करने के लिए, थोड़ा चाय शाय पीने के लिए हम बाहर निकल गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल मरी की वाइब आपको आ रही होगी, लेकिन एग्जैक्टली मरी नहीं है क्योंकि सर्दी का फ़र्क है, लोगों का डिफरेंस है, लोगों से बात करने मतलब लोगों के बात करने का भी डिफरेंस एक होता है जो कि मरी वालों का थोड़ा अलग है और यहाँ का थोड़ा अलग था। ये जो ट्रिप था इसमें बड़ा मज़ा आया और आई होप आपको टूर गाइड में कुछ ना कुछ समझ आया होगा, कुछ ना कुछ मेरी तरफ से आपको मिला होगा इन्फॉर्मेशन वगैरह। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बड़ी मेहनत लगी है, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय।